नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों, अपने अपने कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाने के लिए जो घोषणाएं कर रही हैं, उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जो प्रमुख बातें निकल के आ रही हैं, उसमें युवा, महिला, किसान और श्रमिकों के ऊपर कांग्रेस ने अपना फोकस किया है। उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं लागू करने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और घोषणा पत्र के जो बनाने के जिनकी अध्यक्षता में घोषणा पत्र बनाया गया, पी चिदम्बरम ने कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में जो है ये घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 वादे शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना सहायता, एमएसपी कानून और जातिगत जनगणना का वादा किया गया है। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और जो कुछ बातें शामिल की है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, मतदान को ईवीएम के जरिए कराने का वादा किया है, लेकिन वीवीपैट पर्ची से मिलान का वादा किया है। उसके अलावा 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, इसके द्वारा दल बदल करने वाले सदस्यों को विधानसभा और लोकसभा की संसद की सदस्य खुद समाप्त हो जाया करेगी। उसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस के सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। हर मामले को संसद और विधानसभा के मंडल की निगरानी में लाया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने उसमें किया है। सबसे पहले जो बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में, रक्षा न्याय के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए एक आयोग का गठन करेगी। उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया को संस्थागत करने का वादा किया है। अग्निपथ योजना को बंद करने का वादा किया है। एनडीए गवर्नमेंट ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को हटा के अग्निपथ योजना लागू की थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने बंद करने का वादा किया है और ये बोला है कि जो पुरानी चयन प्रक्रिया थी सेना में, वही लागू करेगी। उसके अलावा महिलाओं को लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिका का विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा एनएससी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए का कार्यालय संसद की चयन समिति की निगरानी में रखा जाएगा। तो ये रक्षा क्षेत्र में कांग्रेस ने वादा किया है। उसके अलावा पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना, सीधे पंचायतों नगर पालिकाओं को फंड ट्रांसफ़र करना, शहरी निकाय को प्रभावी शासन के लिए मेयर के अधिकारों को बढ़ाने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। आर्थिक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और हर तरह के उद्यम, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को सहायता देना, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिले। एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने का वादा किया है। मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, पूर्ण रोजगार को लक्ष्य को प्राप्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा एक देश एक चुनाव को कांग्रेस पार्टी अस्वीकार करती है। ईवीएम को पारदर्शिता के दायरे में लाना और वीवीपैट की पर्ची का मिलान करना सभी मशीनों से, इसका वादा करती है। उसके बाद मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करना, क्योंकि मानहानि के केस में राहुल गांधी 2 साल की सज़ा हो गई थी उनको, तो इसको अपराध मुक्त किया जाएगा मानहानि के केस को। उसके अलावा दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करना, उसमें बदलाव करना, जिसकी वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा श्रमिकों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसमें मनरेगा की मजदूरी को 400 रुपये करना, 100 दिन से रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करना, समान काम को समान वेतन लागू करना,
महिला और पुरुष और महिला दोनों को एक सेम काम के लिए समान वेतन देने का वादा किया है। उसके अलावा शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी। कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। इन सब बातों को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। उसके अलावा किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी सारी घोषणाएं की है अपने घोषणा पत्र में, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी कानून की गारंटी देना, एमएसपी पर कानून बनाना, कानून के द्वारा बनाकर उसमें एमएसपी की गारंटी देना किसानों को, एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करना, कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग की नियुक्ति और कृषि ऋण और राहत पर रिपोर्ट देगी। एक वित्त आयोग का गठन करेगी। किसान स्थायी आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें किसानों के ऋण और उनको राहत देने के समय समय पर वो अपना सिफारिश देगी। उसके अलावा फसल बीमा को खेत और किसान के हिसाब से बनाया जाएगा और दावों का निपटारा 30 दिनों के अंदर कर दिया जाया करेगा। उसके अलावा जो है प्रीमियम की दर जो है बीमा की राशि के हिसाब से किसानों से ली जाएगी। तो ये किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बोला है। महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं को हर परिवार में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा कर रही है कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा महिलाओं का। और उसके बाद 2025 में महिलाओं को केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण देने का वादा कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये महिलाओं के लिए योजनाएं लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बोला है। उसके अलावा देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक आकलन करना, पब्लिक सेक्टर में संविदा कर्मियों की जगह नियमित भर्ती करना और जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करना, भूमिहीन लोगों को भूमि देना, घर बनाने, व्यवसाय शुरू करने पर जो लोन लिया है उसकी समय सीमा को बढ़ाने का वादा किया है। नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS को 50% के 50% के दायरे को किसी भी भेदभाव से रहित लागू करना और 50% आरक्षण के दायरे को हटाने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 21 साल से कम युवाओं को 10,000 रुपये खेल छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। कोविड के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा जो लोग नहीं दे पाए थे, उन लोगों को एक मौका सरकार देगी परीक्षा में बैठने का सरकारी नौकरियों में। स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड पुनर्गठन करने का वादा करती है, जिससे सभी देशों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। उसके अलावा 25 साल के युवाओं को 1 साल का अप्रेंटिस कराएगी और उनको 1 लाख रुपए की तनख्वाह भी देगी। ये भी वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। और पेपर लीक मामले को, देश में काफ़ी सारे राज्यों में सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होते रहते हैं, तो उसको जो है फास्ट ट्रैक के दायरे में लाया जाएगा और जल्दी से जल्दी उसका निपटान किया जाएगा। और पेपर की जो एजेंसियां हैं उसको थोड़ा सा तर्कसंगत बनाया जाएगा। तो ये सब बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बुजुर्गों को राहत देने के लिए रेलवे में जो राहत दी जाती थी उसको फिर से लागू करने का वादा किया है, टिकट में जो उनको छूट मिलती थी। सेहत के मोर्चे पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर के लिए 25 लाख रुपए का फ्री इलाज योजना लागू करने का वादा किया है। सभी को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जाएगा कि सभी आदमी अपना देश में कहीं भी 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। और DGP का मतलब 4% स्वास्थ्य के लिए खर्च करने का वादा किया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम लगाई जाएगी। ED, CBI, NIA कांग्रेस सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी, जिस बेलगाम शक्तियों का अभी प्रयोग कर रही है। खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जैसे ED और CBI जांचें चल रही हैं उस पर लगाम लगाएगी। और संसद या विधानमंडल की निगरानी में लाया जाएगा इन केसों को।
इसके अलावा दल बदल पर संसद या विधानसभा की सदस्य जाने वाला कानून बनाएगी। देखा गया है कि कई सारे जगह जो है दल बदल की वजह से सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। तो कांग्रेस ने ये वादा किया है कि वो 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी, जिससे अगर कोई सदस्य लोकसभा या विधानसभा में दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। तो इन सब बातों को जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उसमें शामिल किया है। वोटिंग में ईवीएम का प्रयोग चलता रहेगा, लेकिन वीवीपैट पर्ची का मिलान सुनिश्चित करेगी। एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। 5 न्याय से हर वर्ग को फ़ायदा मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियाँ शामिल की हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य को मिलने वाले 50% आरक्षण को कैप को हटाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरने का वादा किया है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन का केंद्र सरकारी योगदान 200 से 250 है, उसको बढ़ाकर 1000 करने का वादा किया है। कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र की आधी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का वादा किया है महिलाओं को। उच्च पदस्थ पदों जैसे न्यायाधीश, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों, बोर्ड के निदेशकों में महिला की नियुक्तियों का वादा किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया है। एमएसपी पर कानून बनाने का वादा किया है। कृषि लागत एवं मूल आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। कांग्रेस आपको भय से मुक्त का वादा करती है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना सहायता और 30 लाख नौकरियों की बात की है। मनरेगा में 400 रुपये की मजदूरी देना, 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार की गारंटी देना और सचेत कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात की गई है। और MSP पर कानून बनाया जाएगा ताकि किसानों की जो फसल है वो MSP के रेट पर खरीदी जाए और सीधे जो है पैसा किसानों के उसमें ट्रांसफ़र हो। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन सब बातों को शामिल किया है। सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव में अपने अपने कार्यक्रमों, अपने अपने नीतियों, अपने अपने विचारों को जनता के बीच में ले जाने के लिए एक घोषणा करती हैं, जिसको घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। उसको मैनिफेस्टो भी बोला जाता है, जिसके परिणाम से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। देश की जनता उस पर के लिए वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या नीतियाँ बनाएंगे, उस पर कई सारे राजनीतिक पार्टियों ने उस पर विरोध भी दर्ज कराया है, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तो नहीं है, लेकिन कई सारी पार्टियों ने ये बोला है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। सभी राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे का विरोध करने का हक है, ये लोकतंत्र में यही खूबी है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाती हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में देखा गया है कि उसमें युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। उसके बाद जांच एजेंसियों के ऊपर जो दबाव या उसको भयमुक्त कार्रवाई करने का वादा करती है। और खासकर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे मामले चल रहे थे, उनको फिर से खोला जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। तो उसने अपने नेताओं को भी एक तरह से इससे चेतावनी दी है जो छोड़ के जा रहे हैं, कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मतलब बचेंगे नहीं, आप फंसने का चांस बना रहेगा आपका। इन सब बातों को किया है। कांग्रेस ने पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में सारे क्षेत्रों को छुआ है, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब, किसान, मजदूर, खासकर इसमें युवा दलित, महिला और श्रमिक और किसानों के मुद्दों को शामिल किया है। और भी जो भी जानकारियाँ होंगी
जो भी और पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी या कार्यक्रम करेंगे उनके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political_Adda2020। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी जो वीडियो आते हैं वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।